क्या दिल्ली धमाके के मास्टरमाइंड का हो गया पर्दाफाश? क्या इस पूरे षड्यंत्र के पीछे जैश ए मोहम्मद का ही हाथ है? कैसे जैश के निशाने पर है मेडिकल स्टूडेंट्स? आखिर क्या है कट्टरपंथ और जिहादी प्लान का खौफनाक कनेक्शन? अभी तक दिल्ली के लाल किले पर हुए बम धमाके की किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली। हालांकि इस मामले की जड़ से जांच की जा रही है और हर एक वो तार को जोड़ने की कोशिश की जा रही है जो इस मामले में शामिल है या फिर हो सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में जैश ए मोहम्मद के हाथ होने की आशंका जाहिर की जा रही है। एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया और जांच एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि धमाके को जिस डॉक्टर ने अंजाम दिया वो जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल का ही मेंबर था। और ये बात कहीं ना कहीं इस बात से भी साबित हो जाती है कि जिस आतंकी को फरीदाबाद रेड के वक्त गिरफ्तार किया गया था वो भी श्रीनगर में जैश के समर्थन में पोस्टर लगाते हुए ही पाया गया था और काले कारनामों के पर्दे भी यहीं से खुलने शुरू हुए थे। इसके अलावा एक अफसर ने यह भी बताया कि डॉक्टर उमर जो ब्लास्ट के समय I-20 कार में मौजूद था वो जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल का मेंबर था और गिरफ्तार हुए आतंकियों का और ब्लास्ट के वक्त मौजूद आतंकी का एक दूसरे से गहरा कनेक्शन बताया जा रहा है। यही वजह बताई जा रही है कि हरियाणा, यूपी और जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्शन से डॉक्टर उमर प्रेशर में आ गया था। उसने छापेमारी के बाद अल-फलाह मेडिकल कॉलेज कैंपस फरीदाबाद से अपनी लोकेशन बदली और इस वारदात को अंजाम दिया। कार उमर ही चला रहा था जो कई सीसीटीवी फुटेजेस से साबित भी हो गया। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर कैसे जैश मेडिकल स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश कर रहा था और कैसे वो इन स्टूडेंट्स के जरिए भारत में कट्टरपंथ और जिहादी प्लान को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। दरअसल दक्षिण कश्मीर के शोपिया निवासी मौलवी इरफान अहमद बगाई को इमाम इरफान के नाम से भी जाना जाता है। मौलवी इरफान ही इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। मौलवी इरफान श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज यानी जीएमसी में पैरामेडिक के तौर पर काम करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी नौकरी और नमाज का इस्तेमाल मेडिकल स्टूडेंट को साधने, जज्बाती युवाओं की पहचान करने और उन्हें कट्टरपंथ की ओर धकेलने के लिए करता था। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि इरफान इस मॉड्यूल का मुख्य चेहरा था। इरफान ने मेडिकल प्रोफेशनल्स की भर्ती, फंडिंग जुटाने, लॉजिस्टिक सपोर्ट और आईईडी के लिए सामग्री की व्यवस्था तक का काम संभाला। पुलिस ने बताया कि उसके घर से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बरामद किए गए जिनकी जांच चल रही है। ये जांच तब शुरू हुई जब 19 अक्टूबर को श्रीनगर के बुनपोरा नवगांव इलाके में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर मिले थे जिन पर पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकियां दी गई थी। इस मामले में यूएपीए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने नवगांव से 3 संदिग्धों आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर उर्फ अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद को गिरफ्तार किया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि और भी संदिग्धों की भूमिका सामने आई है जिनकी जांच फिलहाल जारी है। इस मॉड्यूल से जुड़े वित्तीय लेन देन की भी जांच की जा रही है। पुलिस टीमें आरोपियों के परिजनों और दोस्तों से पूछताछ कर नेटवर्क के दायरे को समझने की कोशिश कर रही है। तो कुछ इस तरह से ही ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा नेटवर्क जो देश में चल रहा था इसका मास्टरमाइंड जैश बताया जा रहा है जो इरफान के जरिए स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश कर रहा था। जिनके निशाने पर मेडिकल स्टूडेंट्स थे वो इस नेटवर्क के जरिए ही उनका माइंड वॉश कर रहा था आतंकी गतिविधियों को करने के लिए। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर की बहन भी एक नेटवर्क चला रही थी। ये खबर भी हमने कुछ दिन पहले की थी। वो भी जिहादी सोच वाली पाकिस्तान एक महिला ब्रिगेड तैयार कर रही थी। इसमें केवल महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनके अंदर जिहादी मानसिकता भरी जा रही थी। इस तरह से मसूद अजहर अपनी नापाक करतूत के लिए महिलाओं का भी इस्तेमाल कर रहा था। उनका भी इसी तरह से आत्मघाती हमलों के लिए माइंड वॉश किया जा रहा था। और इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि दिल्ली बम ब्लास्ट से ठीक पहले जो डॉक्टरों की टोली गिरफ्तार हुई थी उसमें एक नाम लखनऊ की डॉक्टर शाहीन का भी शामिल था और वो ही इस सब खेल की मास्टरमाइंड बताई जा रही है जिसे जैश ए मोहम्मद से फंडिंग भी मिल रही थी। शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जो शहर से थोड़ा भारी इलाके में हो और वहां लोगों की गतिविधियां कम हो। शाहीन इस सेंटर
में अंदर आतंकी ट्रेनिंग देती और बाहर एजेंसियों यानी संस्था का काम दिखाया जाता है। शाहीन का एडमिट कार्ड भी एटीएस को मिला था, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही शाहीन का एडमिट कार्ड भी है। मौजूदा समय में चल रही कुछ संस्था से शाहीन ने इसके लिए बाकायदा संपर्क भी किया था। मुस्लिम गरीब लड़कियों की पढ़ाई और गरीबों का इलाज कराने के लिए फाउंडेशन बनाने की तैयारी थी, ताकि टेरर फंडिंग में आने वाला पैसा जांच एजेंसियों की रडार पर नहीं आता और उसके पीछे ही सारा खेल रचा जाता। पुलिस के मुताबिक शाहीन समेत ही पूरा डॉक्टरों का मॉड्यूल 2 साल से सक्रिय था। आरोपी डॉक्टरों और उनके स्टूडेंट्स ने सोशल और एकेडमिक एक्टिविटीज के बहाने फंड जुटाए और पाकिस्तान हैंडलर से लगातार संपर्क में थे। उनके द्वारा फरीदाबाद से नजदीक और राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण दिल्ली को दहलाने का प्लान बनाया गया था। मौलवी इरफान ने 3 डॉक्टरों मुजम्मिल, आदिल और उमर को पाकिस्तानी हैंडलर्स के निर्देश पर रेडिकलाइज किया था। ये सभी बातचीत के लिए एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि सुरक्षा एजेंसियों के इंटरसेप्शन से बच सके। और ये जम्मू कश्मीर पुलिस की सूझबूझी है, जिनकी वजह से इस पूरे खौफनाक खेल का खुलासा समय से पहले हो गया, वरना जो आज दिल्ली में हुआ उससे भी भयंकर कुछ देश में होने वाला था। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।